सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बेहतरीन, बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप समर्स में एज अ समर ड्रिंक भी ले सकते हैं और इसको आप इफ्तार में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और इसे आप सहरी में भी बना के सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। रेसिपी बहुत यमी है, आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप ना किया करें। आप वीडियो को स्किप करते हैं तभी आपको वीडियो अच्छे से रेसिपी समझ नहीं आती और फिर आप कमेंट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। ये मैंने खुला दूध का इस्तेमाल किया है। इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा ना दूध रिड्यूस हो जाए, आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा। जब देखें कि दूध आपका बॉईल हो चुका है, इसको आपने रख देना है साइड पर ठंडा होने के लिए। और जब देखें कि आपका दूध ठंडा हो चुका है, उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ठंडा होने के लिए मज़ीद। अब दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे जेली। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप पानी। जब देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप ही जेली। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके जितने भी छोटे छोटे बारीक ज़र्रात होते हैं ना, वो अच्छे से इस पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। जैसे ही देखें कि जेली अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल पानी की शक्ल में आ चुका है आपके पास, तो फिर फ़ौरन से ही साथ किसी और बर्तन में इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, जेली हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी। आपने ना यहाँ पर बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं देना, क्योंकि मैंने परफेक्ट जेली की आपको बनाना बताई है। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया तो फिर ये सेट नहीं होगी बिल्कुल अच्छे से ना। तो प्लेट में निकाल कर मैंने इसको रख दिया है। जब देखें कि जेली ठंडी हो जाए, उसके बाद आपने जेली को उठाकर फ्रीज़र में रख देना है 15 से 20 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक हम दूसरी तैयारी नहीं कर लेते हैं। अब इधर मैंने लिया है पानी, ढेर सारा पानी लेना है खुला, ठीक है। खुले बर्तन में आपने ढेर सारा पानी लेना है और इसमें मैंने डाला है साबूदाना, और ये मैंने इसमें डाला है 1 कप। इसको बॉईल होने में ना 17 से 18 मिनट लगते हैं। फ़ौरन से एक हाथ से आपने डालना है और दूसरे हाथ से ना फ़ौरन से मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। और मीडियम लो हीट पे आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको बॉईल कर लेना है। जब देखेंगे ये दाने ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, यानी कि पानी के अंदर ना बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, फिर आपने इसको छान लेना है। और छानने के फ़ौरन बाद ही इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर थोड़ा सा मैस क्रिएट हो सकता है आपके लिए, इसलिए ठंडा पानी इसके ऊपर लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको एज इट मैं उठाकर साइड पर रख दूँगी, किसी प्लेट में रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश स्ट्रॉबेरी। अच्छा, सीज़नल है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का मौसम है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप कोई और अपनी पसंद का फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। तो सारी स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पर काट ली है, इसको रख देंगे साइड पर। और दूसरी तरफ जो जेली मैंने सेट होने के लिए रखी थी फ्रीज़र में, वो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको भी बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। बारीक क्यूब्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इफ्तार में सर्व करें या फिर बच्चों को किसी को भी सर्व करें ना, तो मोटे मोटे चंक्स थोड़ा सा मुंह में आए तो मुझे डिस्टर्बिंग लगते हैं। इसलिए स्पेशली जब भी मैं कोई ड्रिंक बनाऊँ उसमें मुझे बारीक क्यूब्स ही पसंद हैं, इसलिए आपने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो दोनों चीज़ें बारीक क्यूब्स में कट करके मैंने साइड पर रख दी है। सारी तैयारी हो चुकी है। अब जो दूध मैंने बॉईल करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा, और मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैंने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया है। अगर आप इतनी ज़्यादा रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें आधी चीनी डाल दीजिएगा और रूह अफ़ज़ा जो है उसको आप कम कर लीजिएगा, अगर आप इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो। ठीक है, मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखें। अच्छा, आप इसी तरह से भी आप दूध बना सकते हैं ना, ऐसे भी बहुत यमी लगता है। अब जो साबूदाना मैंने बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपस में जमे हुए होते हैं, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। और अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी, और इसी के साथ ही मैं इसमें डालूँगी सेट की हुई जो काट कर रखी है जेली।
अब रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इतनी यमी और हेल्दी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो रिटर्न में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन चाहिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा बहुत ही यमी, बहुत ही हेल्दी साबूदाना ड्रिंक तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपके गेस्ट को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, सभी को बेहद पसंद आएगी। बहुत लाइट वेट और बहुत ही यमी सी है। और इसको सर्व करें, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। चाहें तो आप इसमें बर्फ़ डाल दीजिए। इफ़्तार से अगर 15-20 मिनट पहले आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख देंगे ना, तो इफ़्तार के टाइम मज़ा आ जाएगा सीरियसली। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।